वेलकम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग के कंपोनेंट। तो तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को काम के लिए इंकरेज करना। तो इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनो। आईडी मांगी ईडी ने, तो सीएस ने बोला एसी चलाओ। आईडी मांगी ईडी ने, तो सीएस ने बोला एसी चलाओ। इन शॉर्ट आईडी ईडी सीएस एसी। आप याद कर ले तो आपको इसके क्या याद हो जाएंगे, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस। आईडी मतलब आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेस एंड लेबर सप्लाई। कि हम लोगों को अगर इंकरेज करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट का मतलब इंकरेज होता है। अगर हम लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं तो वो सोर्सेस क्या है जहां से हम लोगों को बोले कि हमारे पास आइए, काम करने के लिए हमारे पास आइए। दूसरा ईडी, इवैल्यूएट डिफरेंट सोर्सेस। फिर इवैल्यूएट करिए कि वो सोर्सेस हमारे लिए कितने कारगर है, वहां से हम करेंगे, कोशिश करेंगे तो लोग आएंगे भी या नहीं, तो या कौन सा अच्छा है। देन चूज सुटेबल सोर्सेस, और फिर हमको जो सोर्स सबसे बढ़िया लग रहा है उसको सिलेक्ट कर ले, चूज कर ले। और देन अट्रैक्ट कैंडिडेट, और फिर ऐसी मतलब अट्रैक्ट कैंडिडेट को क्या करें, अट्रैक्ट करें, उनको ऐसा बताएं कि जॉब आपके लिए बहुत फायदेमंद है, कि जिससे वो उस जॉब के लिए अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो ही है, प्रमोशन कर दो या तो एम्प्लॉय का अंदर ही के अंदर, या उनका ट्रांसफर कर दो, तो ये इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। और अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स देखना है तो आपको क्या बोलना है, वार्ड प्लेस। क्या याद रखना है? वार्ड प्लेस। डब्ल्यू मतलब वेब पब्लिशिंग, ए मतलब एडवर्टीजमेंट, आर मतलब रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, डी मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पी मतलब प्लेसमेंट एजेंसी, एल मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ए मतलब एडवर्टीजमेंट। मैंने दो बार जानबूझ के नहीं लिखा, ये वर्ड प्लेस बन रहा था तो पूरा बन जाए, इसलिए एडवर्टीजमेंट को रिपीट कर दिया। सी मतलब कैजुअल कॉलर, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो मैक्सिमम बच्चों को कैजुअल कॉलर समझ में नहीं आता है, तो मैं अभी शॉर्ट वीडियो में आपको कैजुअल कॉलर का मतलब बता देता हूं। कैजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब हमें सिर्फ 10 पोस्ट फिल करनी है, लेकिन लोग हमको पसंद आ गए 15, और हमको फिल कितने करनी है? सिर्फ 10। अब 10 को बेस्ट है जो, उनको तो हमने रख लिया। अब जो 5 है वो भी अच्छे हैं, पर हमने उनको ऐसा बोल दिया कि भाई अभी हमें रिक्वायरमेंट 10 की है, बाद में अगर हमको रिक्वायरमेंट लगती है तो हम आपको कॉल करेंगे। तो अगर इन फ्यूचर हमें अगर किसी पर्सन की, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, और उन लोगों में से हम किसी को बुलाते हैं जिनको हमने उस समय मना कर दिया था जब हमको जॉब की इतने लोगों की जरूरत नहीं थी, पर वो लोग हमको पसंद थे, उनको हम बाद में कभी फ्यूचर में फोन करके बुलाते हैं जॉब के लिए, तो उसमें बोलते हैं कैजुअल कॉलर। तो इस तरह से ये रिक्रूटमेंट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सिलेक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।